ਬਿਲਕੁਲ कोहिनूर तो शमा जुनेजो केड़ा मोती सी जेड़ा उधर लै गए सन, ठीक है, जिसका किसी को पता ही नहीं था। वैसे इनको पता होगा कि वहां पे तो थे वहां मौजूद। अच्छा, क्या नहीं ये तो बाहर थे, ये तो रिपोर्ट कर, वो अंदर जहाज, वो तो जहाजों पे भी चढ़ के बैठ गई वहां पे, ठीक है, वो तो सर के सर पे बैठ गई। फैज चौधरी साहब, आज का शो या तो आपके लिए मैन ऑफ द मैच हो सकता है, शारजा का छक्का जो था, या ये वैसी जिल्लत हो सकती है जो हमारी इंडिया की हुई थी, इंडिया के हाथों भी हुई है, जो सलमान वकला पे पूछे ना इनसे, तो नहीं कौन सा वकला नहीं, पीटीआई के वकला पे मैंने सवाल, उस पीटीआई में भी आता हूँ मैं सर, शहबाज की स्पीड तो मतलब उन्होंने सबको गलत साबित कर दिया। जो लोग कहा करते थे पपेट है, कठपुतली है, उन्होंने कहा भाई मैं हूं, मेरा यही माइंड सेट है, और उसके बाद वो इतनी कामयाबी से पाकिस्तान को आगे लेके जा रहे हैं। आपकी तो लीडरशिप बढ़ गई। गुजारिश है कि आपकी और आमिर साहब की जो खुशियां हैं वो दीदनी हैं, और उसको हम अप्रिशिएट करते हैं कि आपसे हमारा ताल्लुक जो है वो साफ्ती तो है नहीं, आप खुश हो, चाहे झूठी छूटी भी खुश हो, हम आपके लिए खुश हैं। जो गेट नंबर 4 का कब्जा है ना, उसका सबसे बड़ा दाई शेख रशीद था। उन पूछ लो जाके क्या हाल हुआ। बात है कि गेट नंबर 4 पे जिनका गेट है उन्हीं का कब्जा होता है। हाँ, आजकल उनका ठेला बाहर लगा हुआ है शहबाज शरीफ साहब का। अच्छा, ठेला लगा हुआ है बाहर। अच्छा, आजकल उनको इजाजत है, जैसे सीडीए वाले नहीं लगवा देते जी जी, इस तरह से उन्होंने कहा चलो तुसी आजकल ला लो। वाह, ते बेच की रहने होते, वाह, ये वाह। हाँ, वेचन अभी भी गल दसने इतनी तेज स्पीड हो गई कि आज साफिया भी ठुकाई हुई है प्रेस क्लब में, ठीक है। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, आप करते हैं आमिर भाई? मैं अपने शो में अभी करके आया, करके नहीं, इधर भी कर देंगे। नहीं देखे ना, ये जब ये कोई तरीकाकार है कि जेड़ा मतलब वो कह रहे हैं जी बात करें, मैंने कहा डंडे की ज़बान में बात हो रही है, कश्मीर में बात, आज़ाद कश्मीर में डंडे के ज़ोर पे, साफ़ियों के साथ डंडे के ज़ोर पे, पीटीआई के ऊपर तो बुलडोज़र के ज़ोर पे कर रहे हैं ना, ठीक है जी। ख्वाब ले लो ख्वाब, शहबाज शरीफ का उस ठेले से ये है सदा, ख्वाब ले लो, ख्वाब ले लो ख्वाब। अच्छा, ठीक है, प्रैक्टिकल कोई नहीं है। मैं खुद ख्वाब में चला गया आपकी बातें सुन के। प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो पीएनजी जो के यूएस बेस्ड फर्म है, चला गया, आज उसने अपने पाकिस्तान में कमर्शियल एंड जो ऑपरेशन है वो बंद कर। शहबाज साहब का कसूर तो नहीं इसमें? नहीं, किसी का कसूर, मशहूर शैम्पू बेच देना कसूर है नहीं तो वो शहबाज शरीफ साहब ने तो जरूरत ही नहीं ना, उन्होंने तो बाल ही चौखे चलो यार, बाहर पर्सनल नहीं वो ठेले शेले तक ठीक है बस। तुसी क्या जी कि कोहिनूर शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल कोहिनूर ते शमा जुनेजो केड़ा मोती सी जेड़ा उधर लै गए सन, ठीक है, जिसका किसी को पता ही नहीं था। वैसे इनको पता होगा कि वहां पे तो थे वहां मौजूद। अच्छा, क्या उसको नहीं ये तो बाहर थे, ये तो रिपोर्ट कर, वो अंदर जहाज, वो तो जहाजों पे भी चढ़ के बैठ गई वहां पे, ठीक है, वो तो सर के सर पे बैठ गई। बाकी आपने मरियम नवाज की तारीफ की है, उस भी आते हैं अभी। अच्छा, पीपल्स पार्टी नाल तो उन्हें वो की जिहड़ी बनदी है, उन्होंने पता है कि इस तनख्वाह दे इन्होंने काम करना है। पंजाब पीपल्स पार्टी वाले ने, अच्छा, वो जा सकते हैं, उनकी जरूरत है किसी साइड पे। बाकी पीटीआई देखें, पीटीआई सियासी तौर पे कल भी रेलिवेंट थी, आज भी रेलिवेंट, आइंदा भी रहेगी। जिस दिन एक साफ इलेक्शन हुआ ना, 14 तबक आपके रोशन हो जाएंगे। पाकिस्तान का मुकाम बुलंद हुआ नहीं, आपसे मतलब, अच्छा, थोड़ा मेरे तो बड़ा गलत इमेज नहीं, नहीं, मेरा आपके बारे में बिल्कुल गलत इमेज नहीं है। मुकाम पाकिस्तान का बुलंद हुआ है तो खुशी की बात है। और आपको कोई लगता है कि शहबाज साहब ने इंटरनेशनली अपने आप को बड़ा असर्ट किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी अलग तारीफ की है, वो देखे वो सिर्फ फील्ड मार्शल की भी कर सकते हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की भी तारीफ की है। आपको नहीं लगता कि शहबाज साहब से रिस्पेक्ट कोई नहीं कर रहा था, उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को, इस दुनिया के एक सुपर पावर प्रेसिडेंट को इंप्रेस किया? देखिए, ये बात कहना गलत होगा कि जी जो डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की इंटरनेशनल फोरम पे वो कामयाब नहीं हुई, ये कामयाब हुई है। और मेरे ख्याल में क्रेडिट गोज टू आसिम मुनीर साहब एंड हिज टीम, फील्ड मार्शल साहब ने जो सऊदी अरेबिया में भी हुआ, ठीक है, और बाकी जो अभी मुआहदा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वज़ीर आज़म ने उनको वेलकम किया विदाउट शेयरिंग इट, हमें तो डिटेल्स नहीं पता ना, ठीक है, हमें पाक सऊदी मुआहदे की भी डिटेल्स नहीं पता कि क्या हैं क्या नहीं। उम्मीद करते हैं कि ये असम्बली डिसाइड तो उन्होंने करना कोई नहीं, अगर उनकी मेहरबानी होगी तो बता देंगे, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं। अब उनकी जब तक पता ना चले, अब मुलाकात होना, मेरे लिए मुलाकात होना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बात है पाकिस्तान में आता क्या, जो पाकिस्तान में वहाँ से
पाकिस्तान के हक में एग्रीमेंट और मुलाकातें हों। मुलाकातें हैं, पाकिस्तान को उन एग्रीमेंट्स का क्या ठीक है, फायदा? पीटीआई में मेरा भी हाल है। भट्टी साहब, हम सोचा करते साग डार, कितना लोग मजाक उड़ाया करते। साग डार ने बड़ी बोल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा जी अमेरिका के सदर के साथ हमारे इतने ताल्लुकात बने। उन्होंने उसको साइड पे करके कहा कि जनाब 8 मुल्कों का जो एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट है, ये ट्रंप वाला एग्रीमेंट कोई एग्रीमेंट नहीं है। बड़ा बोल्ड स्टेप है। शहबाज साहब ने जिस तरह जाके पाकिस्तान का केस एडवोकेट किया, उस पर लोग कह रहे हैं कि जनाब कमाल कर दिया, ट्रंप ने उनको एक्सेप्ट किया। तो इस चीज़ को आप देखते हैं कि ये सिस्टम जो है इसके अंदर एक बड़ी कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी चल रही है और शहबाज साहब इसको बड़े भरपूर लीड कर रहे हो। तो उनकी भतीजी लीड कर रही है पंजाब में बड़े भरपूर। सबसे पहले तो जो कुछ आज हुआ इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब में, जिस तरह पुलिस घुसी और उसने मारा, ये शर्मनाक है और अफसोसनाक है। कुछ भरम तो थोड़ा सा किसी इदारे का, किसी चीज़ का रहने दे। क्या इतनी जल्दी थी कि, और क्या यानी आप मैंने डंडे को समझ लिया है कि यही ज़ुबान चलेगी। यानी ये तो कभी देखा ही नहीं था कि इस तरह घुसकर अंदर मारा जाए, पीट और अंदर जाकर जो कुछ हुआ है, इससे ज़्यादा जुल्म मेरे ख्याल से और कोई नहीं हो सकता। दूसरा, मैं ज़रूर वो कहना चाहूँगा ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला, जी वो कारवां जो सेनेटर मुश्ताक साहब के लिए दुआएं हैं और बाकी लोगों ने मुश्ताक साहब की जुर्रत को सलाम कि उस वक़्त जब आलमी ज़मीर सत्तू पी के सोया हुआ है, मुस्लिम उम्मा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है, खैर से मुलाकातें, मीटिंग्स, ट्रंप साहब की चापलूसियाँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और इसी पे खुशियाँ मनाई जा रही हैं कि ट्रंप साहब ने साड़ी सिक्योरिटी का ज़िम्मा ले लिया है। और तो ये उन सारों के लिए दुआएं हैं जी। तीसरा, आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, आज़ाद कश्मीर में मैं उस जो इhtजाज के उस हक़ में नहीं हूँ जिस तरह वो इhtजाज कर रहे हैं या जिस तरह जाने गई हैं या जो कुछ हुआ है, लेकिन उनके 38 नुकात के साथ हूँ मैं। कोई ऐसा नुक्ता नहीं है जो ना माना जाए। एक दो कौन से नुक्ते जो आप समझ रहे हैं बहुत ही अच्छे हैं? एक तो जो 12 महाजरीन की सीटें हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। दूसरा, साबका सदूर और साबका वज़राए आज़म की जो मरात हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। तीसरा, एयरपोर्ट बनना चाहिए। चौथा, लकड़ी स्मगलिंग रुकनी चाहिए। पांचवा, मेरिट पे नौकरियां नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बड़ा सेंसिटिव इलाका है हमारा, बड़ा सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है। और नौकरियां मेरिट पे हो, कोटा सिस्टम खत्म हो, ये कोई है। मैं तो हैरान हूं कि ये क्यों मुतालबा कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है जो वहां पे होगा जी। कश्मीर और पाकिस्तान में क्या अलहदगी है? वो कह रहे हैं जी मेरिट पे होना चाहिए, हुक्मरान तबके की जो है वो पर्स खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान में हुआ ऐसा जो कश्मीर में होगा? मुझे तो कमेटी की समझ ही नहीं आ रही, वो किस फूल पैराडाइज में रह रही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरिट पे वज़ीर आज़म नहीं आया, मेरिट पे वज़ीर आला नहीं आई, मेरिट पे असम्बलियाँ नहीं आई, मेरिट पे अदलिया नहीं आई। 26वीं आईनी तरमीम ने कदम कदम पर जस्टिस मुनीर पैदा कर दिए। तो लेकिन जो कोई अगर अपने लिए निकला है उसको रास्ता इhtजाज वाला नहीं अपनाना चाहिए, पुरतशद्दद नहीं, मगर ये उसका हक है और ये होना चाहिए। बाकी जो आपने शहबाज शरीफ साहब की बात की, मैंने उस दिन भी बात की थी, बहुत खुशी की बात है 1 पेज की। पहले भी तारीफ़ करते थे 1 पेज की कि 1 पेज होना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट का इनपुट होना चाहिए। इस मरतबा फील्ड मार्शल साहब लीड कर रहे हैं, ठीक है, और शहबाज शरीफ साहब हैं उनके साथ और टीम है। इससे ज़्यादा मुल्क की अल्लाह करे इज़्ज़त हो, इससे ज़्यादा मुल्क तरक्की करे, खुशहाल हो। लेकिन भाईजान एक उस दिन भी बात की थी कि एक वक्त था कि पपियाँ जफियाँ ली जा रही थी फील्ड मार्शल अयूब खान की, फिर उसके बाद अमेरिका की बात कर जी, अमेरिका की बात, फिर उसके बाद आ गए याह्या खान साहब, वो अमेरिका और चीन की सुलह करवा रहे थे। फिर उसके बाद आ गए ज़ियाउल हक साहब, फिर उसके बाद आ गए परवेज़ मुशर्रफ साहब, और उससे पहले इमरान खान साहब ग्रेट एथलीट थे, इनके साथ ही थे। वैसे ट्रंप साहब को एक्चुअल चीज़ों को पता है। जन बाजवा साहब ने एक मरतबा बताया कि लिफ्ट के करीब जब रुके ना व्हाइट हाउस में ट्रंप और बाजवा साहब, तो वो इमरान खान ने तारफ़ कराने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा नो यू आर द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ पाकिस्तान। तो वो जानते हैं कि कौन किसका क्या करना है और किसका क्या नहीं करना, लेकिन ओवरऑल मुल्क की इज्जत है तो हमारी इज्जत है, ये इख्तलाफात यही हैं। तो जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है भाईजान, इन लोगों की इज्जत होती है जब ये अपना मैंडेट हो, अवाम से मुंतखब होके आएँ, इखलाकी बरतरी पर खड़े हों और बैसाखियाँ, वो जो PDM के 26 नुकात थे, असली और वदिया जमहूरियत चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट का सियासत से आउट हो जाए और आज़ाद सहाफ़त होनी चाहिए, आज़ाद अदलिया होनी चाहिए, ये वाली असली जो बाकी ये चलते जाते हैं करते जाते हैं ना, उनको भी पता है कि हम कितने योग्य हैं, इनको भी पता है हम कितने योग्य हैं, और पीपल्स पार्टी को भी पता है हम कितने योग्य हैं।